हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेरी वार्म वेलकम इन माय वीडियो। आप सबका स्वागत है। आई एम धनंजय फ्रॉम धनंजय क्लासेस अलीगढ़। जैसा कि मेरे रेगुलर व्यूअर्स जानते हैं, आजकल मेरा डिस्कशन चल रहा है बेसिक केमिस्ट्री को लेकर, मेरे केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लेकर। और उसका रीज़न मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि मेरे कुछ एक व्यूअर्स इस बात की लगातार कंप्लेंट कर रहे थे कि सर बेसिक केमिस्ट्री पर भी कुछ वीडियोस बनाइए जिससे हम बिगिनर्स भी अपनी केमिस्ट्री को अपग्रेड कर सकें। तो आइए आज उसी क्रम के अंदर एक नए आर्टिकल के साथ फिर इस वीडियो को स्टार्ट करने जा रहा हूं। और आज के हमारे आर्टिकल्स हैं आइसोटोप्स यानी समस्थानिक एंड आइसोबार्स यानी कि समभारी। तो आइए डियर्स, इस वीडियो को आगे बढ़ाऊं तो सबसे पहले अपनी हेडिंग को हाईलाइट करता हूं। व्हाट इज आवर हेडिंग फॉर टुडे? आइसोटोप्स। और जो मेरे हिंदी भाषी व्यूअर्स हैं, समस्थानिक। क्या कहते हैं डियर्स इसे? समस्थानिक। तो पहले यह समझने की कोशिश करेंगे कि ये आइसोटोप्स वर्ड एक्चुअली में आया कहां से है। समस्थानिक को हम आइसोटोप्स कहते ही क्यों हैं? इसके लिए हमें वापस अपनी साइंस वाली लैंग्वेज, जिसे हम ग्रीक लैंग्वेज कहते हैं, वहां जाना होगा और वहां से आए दो वर्ड्स को समझना होगा। तो हम बात करने जा रहे हैं माय डियर ग्रीक वर्ड्स पर। सबसे पहले ये ग्रीक वर्ड्स कौन कौन से हैं समझिएगा मेरे साथ। सबसे पहला वर्ड है माय डियर आइसोस, जिसका हिंदी अनुवाद या इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं इक्वल। और दूसरा वर्ड है माय डियर टोपोस, इसका मतलब है हमारे यहां प्लेस। और अब भी आपको मेरी बात समझ में ना आई हो तो इसको थोड़ा सा हिंदी में भी अनुवादित कर देता हूं, जिससे मेरे सारे व्यूअर्स इस बात को समझ सकें। इक्वल माने समान और प्लेस माने स्थान। और इन दोनों आइसोस और टोपोज, इन दोनों वर्ड को ऐड करके माय डियर हमने जो न्यू वर्ड जनरेट किया है, बहुत ध्यान से देखिएगा किन की बात कर रहा हूं। आइसोस एंड टोपोज, इन दोनों वर्ड के एडिशन के बाद हमने वर्ड निकाला है आइसोटोप्स। तो आज के बाद हमसे कोई पूछता है कि भाई समस्थानिक को हम आइसोटोप्स क्यों कहते हैं, आखिर आइसोटोप्स का मीनिंग क्या है? तो आप बता सकते हैं। ग्रीक वर्ड आइसोस मतलब उसका होता है इक्वल और टोपोज उसका मतलब होता है प्लेस। इक्वल माने स्थान और टोपोज माने आइसोस माने समान और टोपोज माने स्थान। इन दोनों वर्ड समान स्थान, इससे हमने वर्ड बना दिया है समस्थानिक। तो माय डियर इसे समझना होगा। अब दूसरा क्वेश्चन आएगा, सर सबसे पहले समस्थानिक यानी आइसोटोप्स वर्ड को किसने हमें इंट्रोड्यूस कराया था? तो उस वैज्ञानिक का नाम है माय डियर सोडी। क्या नाम है? यस, सही सुन रहे हैं आप लोग माय डियर्स, SODDY। Soddy was the scientist who first described the word isotopes। आइसोटोप सबसे पहले हमारी साइंस को शब्द सोडी नामक एक साइंटिस्ट ने दिया। तो ये तो था थोड़ा सा
आइसोटोप वर्ड की हिस्ट्री के बारे में। अब सवाल ये, सर ये आइसोटोप्स यानी समस्थानिक होते क्या हैं? तो आइए पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं जिससे जल्दी से हम समझ सकें। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक, ये दो परमाणु क्रमांक, जो मेरे हिंदी भाषी व्यूअर्स हैं निश्चित नाराज होंगे, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक की बात कर रहा हूं, तो समान परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या से फिर आप स्ट्रेस में आएंगे। जल्दी से इस वर्ड को भी क्लियर कर लेते हैं। मास नंबर भिन्न होती है। मास नंबर कैसी होती है उनकी? भिन्न होती है माय डियर। क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। कहलाते हैं। तो माय डियर, आज के बाद यदि आपसे कोई पूछता है आइसोटोप्स क्या है, तो दो बातों का विशेष ख्याल रखना है। सबसे पहले, आइसोटोप सेम ही एलिमेंट के होते हैं, एक ही तत्व के होते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, आइसोटोप्स के जो एटॉमिक नंबर हैं, परमाणु क्रमांक हैं, वो हमेशा एक जैसे होंगे, लेकिन जो इनके मास नंबर यानी जो इनकी द्रव्यमान संख्याएं हैं वो हमेशा भिन्न होंगी। और कई बार हम लोग आइसोटोप्स को फैमिली ऑफ एलिमेंट भी कह देते हैं। क्या यूज किया वर्ड मैंने? फैमिली ऑफ एलिमेंट्स। अब आप कहेंगे सर फैमिली ऑफ एलिमेंट्स का मतलब? यस, तत्व का परिवार। क्योंकि एक ही तत्व के हैं, तो क्योंकि जब ये सारे के सारे एटम्स एक ही तत्व के होते हैं, इसीलिए माय डियर हम इन्हें फैमिली ऑफ एलिमेंट्स भी कह देते हैं। अब आप कहेंगे सर एक एग्जाम्पल देकर इनको थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। तो आइए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक। अब कौन कौन से हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं? सबसे पहले उनसे हम अपना परिचय करा लेते हैं। प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड द फाइनल वन ट्राइटियम। हिंदी लिख देता हूं जिससे किसी भी मेरे व्यूअर्स को नाराजगी ना रहे इसको लेकर। प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड द फाइनल वन ट्राइटियम। इन तीनों को देखकर आप समझ सकते हैं कि हमारे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, लेकिन अभी तक हमने इनके सिंबल तो लिखे ही नहीं है माय डियर्स। तो आइए अब सिंबल भी लिखकर जल्दी से इनको समझ लेते हैं। द फर्स्ट इज
1H1, 1H2, 1H3। अब मेरे कई व्यूअर्स हाइड्रोजन को H से तो समझ गए हैं, लेकिन हाइड्रोजन के नीचे बॉटम में लिखी 1 शायद अभी नहीं समझ पा रहे होंगे, क्योंकि वो बिगिनर हैं, वो अभी केमिस्ट्री को सीख रहे हैं। और हाइड्रोजन के टॉप पर जो क्रमशः 1 2 3 लिखा है नहीं जानते होंगे। तो माय डियर, मैंने अपने पिछले वीडियो नंबर 40 में एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक और मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या को डिफाइन किया है। तो जो मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली मुझे देखना सुनना शुरू किया है, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेरा वीडियो नंबर 40 एक बार देख लें, जिससे ये 1 और ये 1, ये 1 और ये 2 और ये 1 और ये 3 क्या हैं वो समझ सकें। तो यहां आप देख सकते हैं हमने हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक एग्जाम्पल्स में लिए हैं। इन सब के एटॉमिक नंबर देखिएगा, हाईलाइट कर देता हूं जिससे आप समझें। ये जो बॉटम में लिखे हुए हैं माय डियर, ये एटॉमिक नंबर हैं। तीनों के एटॉमिक नंबर सेम हैं, लेकिन तीनों के मास नंबर देखिएगा, ये जो लिखे हुए हैं ये मास नंबर हैं, ये डिफर हैं, और तीनों के तीनों एक ही तत्व हाइड्रोजन के हैं। तो माय डियर, जब भी कभी हम समस्थानिक की बात करेंगे, हमें सबसे पहले याद रखना पड़ेगा समस्थानिक सदैव एक ही तत्व के होते हैं। इसीलिए हम इनको फैमिली ऑफ एलिमेंट भी बोल देते हैं। दूसरी बात, इन सब के एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, लेकिन इनके मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्याएं भिन्न होती हैं। और एक और बात जानकर आपको बेहद आश्चर्य होगा, हमारी कंप्लीट पीरियोडिक टेबल लें, हम संपूर्ण आवर्त सारणी लें, लगभग उसमें 118 एलिमेंट्स नोन हैं। 118 तत्व टिल नाउ इन्वेंट हो चुके हैं। उनमें से अकेला हाइड्रोजन ही ऐसा है जिसके समस्थानिकों को एक विशेष नाम दिया गया है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के रूप में। अदरवाइज पूरी पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन के अलावा एक सिंगल ऐसा एलिमेंट नहीं है माय डियर जिसको उसके समस्थानिकों को विशेष नाम देकर बुलाया जाता हो। अब आप कहेंगे सर मतलब, जैसे हम एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, शायद आपको ज्यादा समझा पाऊंगा अच्छे से। एक अनदर एग्जाम्पल लेकर अपनी बात को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे हम अभी कार्बन के आइसोटोप्स की बात करें, एक दूसरे एलिमेंट को, जैसे हाइड्रोजन के तो आइसोटोप्स पढ़ लिए हमने, अब हम कार्बन के आइसोटोप्स की बात करें तो कार्बन के आइसोटोप्स को हम इस तरीके से नहीं बोल सकते किसी नेम के आधार पर, बल्कि हम उनको उनके सिंबल के आधार पर बोलते हैं। कौन कौन से हैं? 6C12, 6C13 और 6C14। कॉमा लगा दीजिएगा इन सबके बीच, जिससे पता पड़ जाए ये सब के सब अलग अलग हैं। तो यहां आप देख सकते हैं 666, यानी प्रत्येक कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 ही है, लेकिन इनके मास नंबर कम से 12, 13 एंड 14 हैं। और माय डियर, इन्हें हम कहते हैं आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, एंड यू विल सरप्राइज टू नो दैट they have no specific name for their nomenclature। अब आप कहेंगे मतलब इनको हम इनके किसी नाम से नहीं जानते, बल्कि हम इसे C12, C13 और C14 कहकर बोल देते हैं। हम इनको इनकी द्रव्यमान संख्या के आधार पर आइडेंटिफाई करते हैं। C12 का मतलब एक ऐसा कार्बन का समस्थानिक जिसकी द्रव्यमान संख्या 12 है। C13 का मतलब एक ऐसा कार्बन का समस्थानिक जिसकी द्रव्यमान संख्या 13 है। और C14 का मतलब कार्बन का एक ऐसा समस्थानिक जिसकी द्रव्यमान संख्या 14 है। तो जिस प्रकार हमने हाइड्रोजन के आइसोटोप्स को नाम दे रखे थे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, केवल हाइड्रोजन के आइसोटोप्स को ही संपूर्ण आवर्त सारणी में स्पेसिफिक नेम मिले हुए हैं। अदरवाइज अदर जितने भी एलिमेंट्स हैं और उनके आइसोटोप्स हैं, हम उनको उनके मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या के आधार पर डिस्टिंग्विश करते हैं। उम्मीद है मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। तो परिभाषा का ख्याल रखिएगा। क्लियर है मेरी बात? अब बात करेंगे
द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोटोप्स। आखिर आइसोटोप्स में कौन कौन सी विशेष ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिससे हम इनके बारे में और ज्यादा बारीकी से समझ सकते हैं। तो आइए बात करते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग को, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोटोप्स। हिंदी अनुवाद कर दूं जल्दी से इसका। आइसोटोप यानी समस्थानिक के लक्षण। तो अब मैं आपके साथ आइसोटोप्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूंगा कि आखिर आइसोटोप्स के अंदर विशेष प्रॉपर्टीज क्या होती हैं माय डियर। तो जल्दी से मेरे साथ आ जाइएगा। जल्दी से मेरे साथ आइएगा, एक एक करके प्रॉपर्टीज को हाईलाइट करता जाता हूं। द फर्स्ट प्रॉपर्टी, आवर्त सारणी के सभी तत्वों के समस्थानिक, समस्थानिक मतलब आइसोटोप, होते हैं जिन्हें निम्न दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहले आप अपनी नॉलेज को अपग्रेड करिएगा माय फ्रेंड्स, कि जितने भी हमारी आवर्त सारणी के अंदर एलिमेंट्स हैं, यू नो वेरी वेल दैट पीरियोडिक टेबल हैज 118 एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो हमारे पास 118 तत्व हैं और उन 118 में ऑलमोस्ट सभी एलिमेंट्स के आइसोटोप्स हमें ज्ञात हैं, हमें पता है, पहली बात। और जनरली हमने आइसोटोप्स को 2 टाइप से क्लासिफाइड किया है। कौन कौन से? द फर्स्ट इज स्थाई, यानी कि स्टेबल आइसोटोप्स, और सेकंड है माय डियर अस्थाई, जिसे हम अनस्टेबल भी कहते हैं। इन्हें कुछ एक हमारे साइंटिस्ट रेडियो आइसोटोप्स भी कह देते हैं माय डियर। रेडियो आइसोटोप्स का मतलब इनके अंदर रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, दैट्स व्हाई दे आर अनस्टेबल। लेकिन ये जो स्टेबल वाले होते हैं इनमें रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज नहीं पाई जाती हैं। और रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज के बारे में आप जानते होंगे, वे एलिमेंट्स जो अपने में से सेल्फली अल्फा बीटा गामा रेज को एमिट करते हैं, अपने अंदर से अल्फा बीटा गामा का उत्सर्जन करते हैं, वे एलिमेंट्स कहलाते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। या वे समस्थानिक जिनमें से अल्फा बीटा गामा का उत्सर्जन सेल्फली स्पॉन्टेनियसली होता रहता है, उन्हें हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स या अनस्टेबल आइसोटोप्स कहते हैं। सो माय डियर, एज फॉर एज द स्टेबिलिटी इज कंसर्न, द
isotopes are classified into two parts, the stable isotopes and unstable isotopes. Unstable isotopes are also known as radioactive isotopes, means they can emit alpha, beta and gamma selfly and spontaneously until unless जब तक कि वो स्टेबल ना हो जाए। उम्मीद है क्लियर हो गई होगी बात। दूसरे पॉइंट पर आते हैं जल्दी से। समस्थानिकों में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या समान होती है, पर इनमें न्यूट्रॉन की, हाईलाइट कर दिया है मैंने इसीलिए, संख्या भिन्न होती है। और जैसे ही मैंने ये स्टेटमेंट लिखा, आप में से कई मेरे व्यूअर्स के थोड़ा सा परेशानी, तनाव आ गया। उसका कारण, सर ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन समान कैसे हैं, सर ये न्यूट्रॉन डिफर कैसे हैं। तो आइए वापस हाइड्रोजन के उन तीनों आइसोटोप्स को लेकर अपनी बात को ज्यादा स्ट्रांगली समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स डिस्कस किए थे, 1H1, 1H2 और 1H3। और यदि आप मैंने मेरा वीडियो नंबर 40 देखा था तो आपको पता होगा जो बॉटम में नंबर लिखा हुआ है वो हमेशा एटॉमिक नंबर होता है, और एटॉमिक नंबर Z बराबर हमेशा P बराबर E होता है। ये मेरा हर वो व्यूअर्स जानता है जिसने मेरे पिछले वीडियो को बहुत समझदारी के साथ, बहुत बारीकी के साथ सुना और देखा था। तो इस आधार पर देखें, इसमें इलेक्ट्रॉन इस समय इलेक्ट्रॉन एक है, एक है, एक है। और प्रोटॉन देखें, जल्दी से प्रोटॉन भी देख लेते हैं। प्रोटॉन भी एक है, प्रोटॉन भी एक है, प्रोटॉन भी एक है। क्यों? क्योंकि जो परमाणु क्रमांक होता है सदैव वही प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब बात आती है न्यूट्रॉन की, और न्यूट्रॉन भी मैंने अपने पिछले वीडियो में बताई थी इसकी ट्रिक कैलकुलेट करने की, और भूल गए हों तो वापस कहूंगा वीडियो फिर चेक करिएगा। n बराबर होता है a माइनस जेड। न्यूट्रॉन निकालने का तरीका, द्रव्यमान संख्या में से एटॉमिक नंबर घटा दीजिए। तो द्रव्यमान संख्या में से एटॉमिक नंबर घटा दें तो n बराबर 0, n बराबर 1 और n बराबर 2। सो नाउ यू कैन सी, जो मैंने यहां लिखा था, समस्थानिकों में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या समान। देख सकते हैं हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिक में इलेक्ट्रॉन एक एक है, प्रोटॉन एक एक है, लेकिन न्यूट्रॉन द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर को, इसमें से इसको घटाइए न्यूट्रॉन आ जाएगा, इसमें से इसको घटाइए न्यूट्रॉन आ जाएगा, इसमें से इसको घटाइए न्यूट्रॉन। क्यों घटाएं? क्योंकि न्यूट्रॉन बराबर होता है a माइनस जेड के। सो बाय दिस एक्सप्लेनेशन, बाय दिस एग्जाम्पल, यू कैन सी इन द isotopes of same element always their electrons and protons are same but their neutrons are differ. This is the major difference between the isotope of same element. उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अभी हमारे पास 2 ही हुए हैं, आगे चलते हैं जल्दी से। इसको इरेज कर दूं जिससे बात को यहीं पर कंटिन्यू रख सकें। हमारे 2 पॉइंट्स कंप्लीट हो गए हैं। 2 पॉइंट से आगे चलेंगे अब हम। थर्ड
थर्ड पॉइंट लिख रहा हूं, समस्त आयनिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं, क्योंकि इनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। परंतु, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जोड़ रहा हूं इसलिए कलर भी चेंज कर रहा हूं, इनके भौतिक गुण भिन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान संख्याएं भिन्न होती हैं। तो उम्मीद करता हूं मेरी इन बात को समझ गए होंगे। यानी कि जब भी कभी आप किसी समस्थानिक के, माफी चाहूंगा, किसी तत्व के सभी समस्थानिकों के रासायनिक गुणों का अध्ययन करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज का स्टडी करेंगे, देन यू विल फाइंड द ऑल आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, but they have different physical properties because of their atomic numbers are same and the mass numbers are differ। इसे हम यूं भी समझ सकते हैं, जब विभिन्न परमाणुओं के परमाणु क्रमांक समान हों तो उनके रासायनिक गुणों में समानता पाई जाती है, और यदि उनके भौतिक गुण यदि उनके द्रव्यमान संख्याएं भिन्न हों तो उनके भौतिक गुण बदल जाते हैं। हम कंक्लूजनली यूं भी कह सकते हैं, रासायनिक गुणों के लिए किसी तत्व का एटॉमिक नंबर जिम्मेदार होता है, जबकि भौतिक गुणों के लिए उसका मास नंबर जिम्मेदार है। क्योंकि आइसोटोप्स में सभी के एटॉमिक नंबर सेम हैं, इसीलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। लेकिन आइसोटोप्स में मास नंबर डिफर होते हैं, इसीलिए इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफर होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अगले पॉइंट पर बात करते हैं। समस्थानिकों को आवर्त सारणी, आवर्त सारणी सुनने के बाद तनाव आया हो तो उसको खत्म करिए, पीरियोडिक टेबल। क्लियर? अब एक ही स्थान पर रखा गया है। एक और वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज फॉर यू माय डियर, whenever you are searching a isotope in periodic table, you will surprised to know that the placement of all isotopes of same elements is same। यानी कि एक ही तत्व के सभी समस्थानिकों को आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रखा गया है, क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर एटम्स को, एलिमेंट्स को, एटम वर्ड ठीक नहीं है, एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के आधार पर रखा गया है। और क्योंकि सभी आइसोटोप्स जो एक ही एलिमेंट के हैं उनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, इसीलिए द प्लेसमेंट ऑफ ऑल आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट इज सेम इन पीरियोडिक टेबल।
आवर्त सारणी में, इसीलिए इनकी स्थिति एक ही जगह होगी यदि एक ही तत्व के सभी समस्थानिक हैं। इसे यूं भी समझ सकते हैं, हाइड्रोजन के जैसे हमने 3 आइसोटोप्स का डिस्कशन किया, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, इन तीनों का एटॉमिक नंबर एक ही है, इसीलिए हाइड्रोजन के इन तीनों आइसोटोप्स को हमने पीरियोडिक टेबल में एक ही स्थान पर फर्स्ट ए वर्ग और फर्स्ट पीरियड में ही रख दिया है। उम्मीद है यह स्टेटमेंट क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। समस्थानिकों के नाभिकीय संगठन भिन्न होते हैं। एक और वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज। अब आप कहेंगे सर नाभिकीय संगठन का मतलब मीस न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियॉन्स। जब हम किसी भी आइसोटोप्स के न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन ढूंढते हैं, न्यूक्लियॉन का चर्चा मैंने अपने पिछले वीडियो नंबर 40 में बहुत डिटेल में की थी। न्यूक्लियॉन्स मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का एडिशन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का योग न्यूक्लियॉन्स कहलाता है। तो जब हम एक ही तत्व के डिफरेंट आइसोटोप्स की बात करते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो सेम होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन डिफर होते हैं। और न्यूट्रॉन किस में मिलते हैं? न्यूक्लियस में यानी नाभिक में। इसीलिए जब भी कभी हम एक ही एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स की स्टडी करते हैं तो हम पाते हैं उन सब के न्यूक्लियस का जो कंपोजिशन है वो डिफर है, क्योंकि उनके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफर है। तो उम्मीद है ये स्टेटमेंट भी अब आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। तो उम्मीद अब हमारे टोटल 3, 4, 5 स्टेटमेंट हो गए हैं। तो ये था एक नॉलेज का एक शब्दों के साथ आइसोटोप्स की व्याख्या, आइसोटोप्स का एक्सप्लेनेशन। अब बात करते हैं एक और आर्टिकल जिसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं, आइसोबार के लेकर, समभारी को लेकर। तो जल्दी आइए मेरे साथ। बार्स, आइसोबार को पहले हिंदी में भी लिख देता हूं जिससे मेरे सारे व्यूअर्स नाराज ना हो। इसे हम समभारी भी कहते हैं। अब सवाल ये, सर आइसोबार शब्द आया कहां से? तो एज यूजुअल ये भी एक ग्रीक वर्ड से ही डेवलप हुआ है। आपका मन करेगा सर कौन सा वो वर्ड है ग्रीक वर्ड जिससे हमने आइसोबार को निकाला है? तो आइए सबसे पहले उस वर्ड को क्लियर कर लेते हैं माय डियर। अगेन आइसोस बताया था, उस ग्रीक वर्ड के बारे में हटा देते, पहले लिख देता हूं ग्रीक वर्ड से आया है हमारा। और ये ग्रीक वर्ड कौन सा था माय डियर? सबसे पहले हमने यूज किया आइसोस। आइसोस को मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था आपके लिए। इसका मतलब होता है इक्वल। इक्वल मतलब समान। उम्मीद है मेरा हर एक स्टूडेंट ये बात अब तक सीख चुका है। और जो दूसरा वर्ड आया है वो हमारा आया है बारोस से, जिसका मतलब होता है, बारोस के मतलब की बात कर रहा हूं माय डियर, जल्दी से देखते रहिएगा, वेट। और वेट का हिंदी मतलब होता है भार या द्रव्यमान। इसीलिए आइसोस और बारोस इन दोनों शब्दों को मिलाकर हमारी केमिस्ट्री के अंदर एक नए वर्ड को डेवलप कर दिया गया है माय डियर। उम्मीद करता हूं इस नए वर्ड को आप मेरे साथ सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। और वो वर्ड क्या बना दिया गया है?
इस वर्ड को नाम दे दिया गया है आइसोबार्स या आइसोबार। तो उम्मीद है अब आइसोबार वर्ड समझ में आ गया होगा कहां से आया। तो हमारी ग्रीक वर्ड आइसोस और बारोस इन दो वर्ड से आया है। आइसोस का मतलब होता है इक्वल यानी समान, और बारोस का मतलब होता है वेट यानी भार, समान भार। और हमने आइसोस और बारोस वर्ड को ऐड करके अपनी केमिस्ट्री में एक नए वर्ड को प्रेस्क्राइब कर दिया, उसका नाम था आइसोबारोस। अब सवाल ये, सर इस वर्ड को दिया किस साइंटिस्ट ने था? तो आइए उस साइंटिस्ट से भी आपकी दोस्ती करा देता हूं। वो कौन से साइंटिस्ट थे जिसने इस वर्ड को हम सबके सामने रखा था? और माय डियर, उस साइंटिस्ट का नाम है एल्फ्रेड वॉल्टर स्टीवर्ट। उम्मीद है आप सब समझ गए होंगे। तो एल्फ्रेड वॉल्टर स्टीवर्ट वॉज द नेम ऑफ साइंटिस्ट who prescribed the word isobars, and isobar is the word which is taken out from Greek word isos and baros। उत्पत्ति कहां से हुई समझ में आ गया होगा। अब फिर कई बातें ऐसी जो जानना चाहते हैं, वो ये, सर परिभाषा क्या है इसकी, डेफिनेशन क्या है इसकी? तो जल्दी से आ जाते हैं, परिभाषा लिख लेते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक, थोड़ी देर पहले भी बताया था परमाणु क्रमांक का मतलब एटॉमिक नंबर, जिनके परमाणु क्रमांक तो भिन्न परंतु उनकी द्रव्यमान संख्याएं समान होती हैं। समभारी कहलाते हैं। तो याद करिए, यदि आपने आइसोटोप्स की डेफिनेशन को मेरे साथ सीरियसली समझा था तो मैंने वहां एक वर्ड यूज किया था। वो वर्ड क्या था? एक ही तत्व के। यस, जब आप आइसोटोप्स की स्टडी करते हैं तो आइसोटोप सदैव सेम एलिमेंट्स के होते हैं माय डियर, लेकिन जब आप आइसोबार समभारी का अध्ययन करते हैं तो वो सदैव डिफरेंट एलिमेंट्स के होते हैं। तो इस चीज को हाईलाइट कर देता हूं जिससे आप यहां जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं वो समझ लें। भिन्न भिन्न तत्वों के होंगे और समस्थानिक एक ही तत्व के होंगे। अब आपका मन करेगा सर एग्जाम्पल दे दीजिए प्लीज। तो एग्जाम्पल जैसे 18 आर्गन 40 एंड 20 कैल्शियम 40। तो आप देख सकते हैं दोनों के एटॉमिक नंबर 18 एंड 20 डिफर हैं, जबकि दोनों के मास नंबर सेम है। यह बात याद जरूर रखिएगा माय डियर। Whenever we are studying about the isobars, you should remember isobars will be from different elements. उनके परमाणु क्रमांक भिन्न होंगे लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्याएं समान होंगी। बच्चा सर एक एग्जाम्पल और दे दीजिए प्लीज। तो आइए एक एग्जाम्पल, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1
And now example number 2, 7 N14 and 6 C14। अगेन आप देख सकते हैं ये नाइट्रोजन है, ये कार्बन है। एटॉमिक नंबर डिफर हैं लेकिन मास नंबर सेम है। तो जब भी कभी आप आइसोबार्स की स्टडी करेंगे तो आइसोबार्स में आपको पता होना चाहिए ये डिफरेंट एलिमेंट्स के होंगे, इनके एटॉमिक नंबर डिफर होंगे, इनके मास नंबर सेम होंगे। क्लियर है? अब बात आती है सर, अब आइसोबार्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज से हमें परिचय करा दीजिए। तो आइए जल्दी से हेडिंग डाल लेते हैं अपनी पसंद की। समझ गए होंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोबार्स, यानी कि समभारियों की कुछ विशेष कैरेक्टर्स के बारे में। एक एक करके सबको डिफाइन करता हूं, सुनते रहिए मुझे। द फर्स्ट, समभारियों के नाभिक में न्यूट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, परंतु इनका योग सदैव समान होता है। यह बात मेरे हर व्यूअर को समझनी होगी। यदि हम एक कोई एग्जाम्पल ले लें, कैसा एग्जाम्पल, जो समभारी का हो, तो हम उसमें न्यूक्लियॉन्स देखेंगे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन देखेंगे, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स के नंबर अलग अलग होंगे, लेकिन जब दोनों के न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ेंगे तो वो एक जैसे आएंगे। एक एग्जाम्पल लेता हूं, शायद ज्यादा खूबसूरती के साथ आपको अपनी बात समझा सकूं। जैसे अभी हमने बात की थी 18 आर्गन 40, हमने बात की थी 20 कैल्शियम 40 की। यदि हम इन सबके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को निकालें तो इसमें इलेक्ट्रॉन जानते हैं एटॉमिक नंबर के बराबर होंगे, प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर होंगे, और मास नंबर में से एटॉमिक नंबर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो न्यूट्रॉन यहां। ठीक इसी प्रकार यदि हम कैल्शियम को ले लें और कैल्शियम के अंदर भी ये कैलकुलेशंस करें तो इलेक्ट्रॉन यहां अगेन 20 हैं, प्रोटॉन यहां 20 ही हैं, और न्यूट्रॉन भी यहां 20 ही हैं। अब चेक क्या करना है हमें इस स्टेटमेंट को कि न्यूट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न होगी। चेक करिएगा माय डियर, इसके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन देखिएगा इस समय, और इसके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन देखिएगा। यहां प्रोटॉन 18 है, यहां प्रोटॉन 20 है, यहां न्यूट्रॉन 22 है, जबकि यहां न्यूट्रॉन 20 है। तो देखिएगा न्यूट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या भिन्न है, लेकिन जब हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का एडिशन करते हैं इट इज 40 एंड इट इज 40। तो माय डियर, मेरी बात एकदम क्लियर हो गई होगी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इंडिविजुअल स्टडी करें तो वो डिफर आएंगे, लेकिन द एडिशन ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन करें तो ऑलवेज इन द केस ऑफ आइसोबार्स द एडिशन ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन विल बी इक्वल इन एवरी आइसोबार। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं, एक और स्टेटमेंट पे बात करते हैं। बहुत शानदार स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट भी है। समस्थानिकों के भौतिक गुणों में समानता पाई
जाती है, क्योंकि इनकी द्रव्यमान संख्याएं समान होती हैं। तो मेरे जितने भी व्यूअर्स इस समय मुझे देख रहे हैं, उम्मीद है इस बात को बहुत क्लियर कर पाए होंगे कि क्योंकि आइसोबार्स के अंदर जो मास नंबर है वो सेम होता है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको इस बात को हाईलाइट किया था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एन एटम डिपेंड्स ऑन इट्स मास नंबर, बिकॉज in case of isobars there are same mass numbers, that's why their physical properties are same. But as far as the chemical properties are concerned, they are differ because their atomic numbers are differ. तो समभारियों में द्रव्यमान संख्या समान है, इसलिए उनके भौतिक गुण समान है, लेकिन उनके परमाणु क्रमांक भिन्न हैं, इसलिए उनके रासायनिक गुण भी भिन्न हैं। समझ में आती है बात? आगे चलते हैं। 2 स्टेटमेंट हो गए हैं, 3rd स्टेटमेंट पर जल्दी से आ जाते हैं माय डियर। सम भारियों को आवर्त सारणी में भिन्न भिन्न स्थान पर रखा गया है। और आपका क्वेश्चन होगा, क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया था, आवर्त सारणी को तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर डिजाइन किया गया है और समभारियों में परमाणु क्रमांक अलग अलग हैं, इसीलिए इनकी पोजीशन भी आवर्त सारणी में अलग अलग ही होती है। तो उम्मीद है यह स्टेटमेंट क्लियर हो गया होगा। अगले स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। प्राय किसी तत्व से एक बीटा कण के उत्सर्जन के फलस्वरूप उसका समस्थानिक प्राप्त हो जाता है। और पूरी उम्मीद है मेरे व्यूअर्स को मेरा ये स्टेटमेंट एकदम समझ नहीं आया है। तो आइए एक एग्जाम्पल लेता हूं जो अपनी इस स्टेटमेंट को क्लियर कर सकूं। सपोज करिए एक एलिमेंट था X, उसका एटॉमिक नंबर एज यूजुअल Z है और उसका मास नंबर एज यूजुअल A है, और हमने उसमें से माइनस कर दिया है 1 बीटा पार्टिकल, और 1 बीटा पार्टिकल का सिंबल 1B0 होता है, सभी मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं। तो जब हमने किसी एलिमेंट से एक बीटा कण मतलब इलेक्ट्रॉन, एक बीटा कण को एमिट किया, तो देखिएगा क्या होगा, हमें एक न्यू एलिमेंट मिलेगा जिसका एटॉमिक नंबर Z माइनस माइनस प्लस हो गया, जिसका एटॉमिक नंबर माय डियर Z+1 हो जाएगा, और द्रव्यमान संख्या में से जब 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगी एंड इट विल रिमेन A ही रहेगी।
तो हम देख सकते हैं हमने एक नए एलिमेंट को गेन कर लिया जिसका एटॉमिक नंबर बदल गया है लेकिन मास नंबर वही है। तो जब भी आप किसी एलिमेंट के एटम से एक बीटा कण एमिट कर देते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर बदल जाता है लेकिन मास नंबर नहीं बदलता, इसीलिए वो अपने आइसोबार को डेवलप कर देता है। तो यदि आपको किसी भी तत्व का आइसोबार ढूंढना है तो बस उस तत्व के न्यूक्लियस से, नाभिक से एक बीटा कण एमिट करा दीजिए, आपको उसका संभारी मिल जाएगा। और उम्मीद है आपको यह पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एक और पॉइंट पर बात करते हैं जल्दी से। 5 समभारियों में नाभिकीय संगठन में न्यूट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या का योग समान रहता है। जैसे कि आपने जब मेरे साथ आइसोटोप्स की बात की थी, समस्थानिक की बात की थी, तो वहां नाभिकीय जो कंपोजिशन था वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर्स अलग अलग होते हैं। यहां भी अलग अलग होते हैं लेकिन टोटल एडिशन सेम होता है, जबकि आइसोटोप्स में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का एडिशन कभी सेम नहीं होता। सो दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। तो उम्मीद करता हूं आपने अब आइसोटोप्स और आइसोबार की स्टडी को अच्छे से कर लिया होगा और शायद अब ये आइसोटोप और आइसोबार आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। और फिर भी आपको ऐसा लगता है कि अभी कुछ क्वेरीज आपके ब्रेन में शेष रह गई हैं, तो उन क्वेरीज को आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उन क्वेरीज को आपको या तो पर्सनली मैसेज करके या फिर अपने नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से क्लियर करने की। तो अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। अगले वीडियो में एक नए आर्टिकल के साथ आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।